बहुत ऑफ ट्रीज और छाँव दे रही है, वेरी गुड, छाँव देते भैया। तो मेरा ब्रेन फ्राई हो चुका है, अब मेरे मुंह से कुछ लॉजिकल बातें नहीं निकलने वाली। टेक डिवर्जन, यू गो टू हेल, रोड में खड्डे करने वाला डिपार्टमेंट लेक आ गया। यहाँ पर एंट्री कहाँ है, जाके मैं एक डुबकी लगा के आता हूँ लेक की। और रोड कंस्ट्रक्शन के साथ ट्रैफिक, तपती धूप में फैंटास्टिक। ये ट्रिपल सीट वाले बंदे मुझे आगे जाने क्यों नहीं देते, और जाने देते हो यार। तुम तीन तीन बंदे एक बाइक में, तुम्हारा क्या होगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे आगे जाना है। और खटा दे रास्ते, ऑफ रोडिंग का वाला है मेरा, अनवांटेड ऑफ रोडिंग तो नहीं करनी मुझे। ये पहले जो पहाड़ दिखे थे ये वही वाले पहाड़ है क्या? ये पहाड़ भूत के जैसे मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ये अलग पहाड़ है क्या? आई हैव नो आइडिया। तो मुझे सारे पहाड़ अभी एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये पहाड़ों वाला रास्ता, ये तो डेफिनेटली पहले देखा था, ये सेम ही रास्ता है शायद। इससे रास्तों में जाने में काफ़ी मज़ा आता है, जाते वक्त भी मज़ा आया था, आते वक्त भी मज़ा आता है। ये फॉरेस्ट एरिया में गो स्लो क्यों बोल रहे हैं? क्या अंदर से कुछ आता है क्या? बंदर बंदर जंप मार के रास्ते में आ जाते हैं शायद। अरे यार ये दोनों बंदर कॉर्नर्स फोन में क्यों लगे हुए हैं? आगे बढ़ो यार। ऑडी नूर, ऑड आई नूर क्या नाम था यार। सामने का व्यू काफ़ी कमाल का है भाई साहब, एकदम खुला, एकदम खुला व्यू। पसीने से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि बारिश आ जाए, बारिश के पानी से भीग लूँगा, दैट वुड बी बेटर। इस पसीने के स्विमिंग पूल से तो बेटर ही है। और मैं रेन लाइनर भी लाया नहीं हूँ क्या, मेरे पास है ही नहीं, तो वो भी लेना पड़ेगा। तो यस, आजा भाई बारिश, तू मुझे भिगा दे। तो ये कदम कदम हवा, ये पसीने के स्विमिंग पूल, इसमें मुझे नहीं रहना है, तू आजा। वो फैन प्लेट्स यहाँ विंडमिल करते हैं, ये सारे फैन लगेंगे कहाँ? तो एक फ़ैन मेरी तरफ भी घुमा दो तो मुझे ठंडी मिल जाए, ठंडी ठंडी हवा। ये पूरा नेशनल हाईवे वाला रास्ता है, तो यहाँ पर एकदम, जो मैंने नेशनल हाईवे पकड़ा है वहाँ पर हूँ, कब से पकड़ाता जा रहा हूँ। हाँ, दूर दूर तक छाँव भी नहीं है। मैं सोचा था कि कहीं साइड में रोक के थोड़ा पानी पी लूँगा, पर बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा है। अब इतना चलाने के बाद मेरा बॉडी रेजिस्ट कर रहा है, और नी पेन, क्रैम्प्स, ऊट पटांग की चीज़ें आ रही है। रुक के कहीं पर स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, पानी शानी पीना पड़ेगा, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। पर मुझे रुकने का मन भी नहीं करता, और भगा भगा के निकालने का मन कर रहा है। और बॉडी की सुनूं कि दिमाग की सुनूं? हेलो हेलो डर्टी फेलो हेलो हेलो डर्टी फेलो। हो गया, हो गया। अब फिर पैर थे। हाँ भाई, ये सब मिलके मुझे टोटल परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, होगा, परेशान होगा। ऑलराइट, हेलो हेलो डर्टी फेलो, लेट अस गो। ओ ये क्या चल रहा है? और रास्ता रोक के रखा है इन लोगों ने, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जा रहा है, काफ़ी बड़ा है। तो भाई साहब बीच रास्ते में रोक के मैंने थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ी पानी पी ली, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स नहीं, पर एटलीस्ट जितना दर्द पहले हो रहा था उतना नहीं हो रहा। बॉडी का रोना जो है थोड़ा कम हो गया। तो फिर खींचते हैं, पूरा रास्ता कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं विदाउट स्टॉप। लेट्स सी इफ आई कैन डू इट। इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। कितना घंटे बोल रहा अभी? 1 hour 30 minutes, 540 अराइवल, 43 किलोमीटर। इतना तो खिंच जाएगा। लेट्स गो। तो जाते वक्त का भी 100 किलोमीटर हो गया, 106 किलोमीटर। अच्छा
100 किलोमीटर कर रहा हूँ दोनों साइड से। ब्रिलियंट। और खड्डे वाले रास्ते, और खड्डे से लेके जा रहा है मुझे। चलो भाई चलते हैं। अब मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। अब बस दिमाग में एक ही घंटी बज रही है कि घर कब पहुँचूँगा, और घर पे पहुँच के मुझे अच्छी तरह दबा के नहाना है, और फिर गिर जाऊँगा भैया बिस्तर में, और 2 साल तक उठूँगा नहीं। That's right. I need a rest for at least 2 years. Oh boy. मेरी इतने में ऐसी हालत हो गई है, तो मैं 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर इतने दूर दूर जगहों की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो क्या होगा। वो इतना हॉर्न क्यों बजा रहा है पागल जैसे। तुझे क्या हॉर्न की बीमारी है? तो अपने हॉर्न बजाने पे कंट्रोल कर यार। कौन है ये बंदर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है? तो जा आगे, तुझे जाना है तो। इन पागलों को हॉर्न कौन देता है? अंदर अंदर के शांत रास्ते। भाई साहब ऑलमोस्ट 2 घंटे से नेशनल हाईवे पे चढ़ा हुआ था। अब ये अंदर अंदर के रास्ते दिख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। नेशनल हाईवे से खाली खाली रोड होता है, पर इट्स वेरी बोरिंग एंड मतलब परेशान हो जाता है आदमी। इतनी धूल, इतनी मट्टी, भगा सकते हैं श्योर, बट स्टिल इट्स नॉट एज फन एज रोड्स लाइक दीज। अंदर अंदर के शांत रास्ते। ये आगे क्या है? काफ़ी रेनबो कलर्ड फूलों से सजा हुआ है, मूर्ति शूर्ति दिख रही है मुझे। वो मंदिर है क्या? पीछे एक पुतला भी दिख रहा है। और जो ट्रीज वो छाँव दे दिए, वेरी गुड, छाँव देते भैया। मैं धूप में तपते तपते परेशान हो गया हूँ। तो धूप ये किस रंग का बदला निकाल रही है मुझसे। नीले गगन के तले तपती धूप में मेरे सारे अंडे उबले। मेरा ब्रेन फ्राई हो चुका है। अब मेरे मुंह से कुछ लॉजिकल बातें नहीं निकलने वाली, सिर्फ बकवास निकलने वाली है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ माय व्यूअर्स मेरे पॉइंटलेस और बकवास के लिए। और धूप ये भी करता है, तो धूप और थकान दिमाग की ढक्कन को ये खोल देता है, खोलता नहीं एक्चुअली, बंद कर देता है। यस, ये दिमाग के ढक्कन को बंद कर देता है। अब मेरे भी दिमाग का ढक्कन बंद हो चुका है। अब ये नहीं चलने वाला विदाउट रेस्ट। तो मेरी ज़बान से सिर्फ निकलेगी पॉइंटलेस बकवास। एक्चुअली मेरी ज़बान से ऐसी पॉइंटलेस बकवास निकलती है, तो आई गेस नथिंग विल बी डिफरेंट। कंटिन्यू वॉचिंग एज यू आर। और तमिलनाडु की गलियों को हम पीछे छोड़ चुके हैं। ये जगह देख के ही पता चलता है कि तमिलनाडु इज़ लॉन्ग गॉन। नारियल के पेड़ नहीं दिख रहे, तो एक्चुअली दिख रहे हैं, पर ये द लोकल इज़ डिफरेंट। बट जो विलेजेस थे वो टाउन बन चुका है। सो या दिस इज़ बैंगलोर, तमिलनाडु इज़ लॉन्ग गॉन। भाई साहब देखा, ठुकते ठुकते बच गया। ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने ही वाला था। ये बंदर लोग विदाउट रियर व्यू मिरर अपनी स्कूटी वूटी चलाते, बिना देखे देखे अंदर घुसा देते। हाँ बॉय, दैट वाज रिस्की, दैट वाज सो फ्रिकिंग रिस्की। एक्सीडेंट होते होते बच गया। आस्ते चलाता हूँ मैं भी, पागलों जैसे फास्ट चला रहा हूँ। या सेफ्टी फर्स्ट, आस्ते चला भाई। तो वो अपनी फटफटी के ब्रेक ने साथ दे दिया, एकदम से लग गया ब्रेक। जहाँ रुकना था बाइक वहीं रुक गई, अगर नहीं रुकती तो पक्का ठुक जाती नई बाइक। दैट वुड हैव बीन अ नाइटमेयर। चलो बंदे ने फिर भी माफ़ी मांग ली, इसलिए मैंने ज़्यादा चिल्लम चिल्ली भी नहीं की, जाने दिया। इट्स बेटर दैट वे। पागलों जैसे रास्ते में झगड़ा करके क्या फ़ायदा।
वो बंदे ने माफ़ी मांग ली और होपफुली फ्यूचर में देख के अंदर घुसेगा. सो आई गेस दैट्स दैट. नो नीड टू एस्केलेट इट एनी फर्दर. ये क्या है? यहाँ बीच सेंटर में खड्डा है. वेरी गुड. ये कहाँ कहाँ खड्डे बना देते हैं लोग. इन लोगों ने ट्रक्स को ब्लॉक कर दिया ऐसा बना के. ट्रक्स और बसेस को सिर्फ गड्डी बाइक ये सब चीज़ें जा सकती है. बड़ी गाड़ी भी नहीं घुस सकती. हमें और 23 किलोमीटर जाना है. 1 घंटा लगेगा. राइट, लेट्स कीप गोइंग. जब ट्रैफिक मिलना चालू होगी. बेंगलोर आ गया ना. ये दिस इज गोना सक. इतनी गर्मी में ऊपर से ट्रैफिक. दिस इज गोना सक सो मच. तो आगे बढ़ जाओ यार. कहीं से भी ले लेते यार बाइक वाले बंदे. उस बाइक वाले बंदे ने साइड बॉक्स से ही ले लिया. मैं भी ले लेता हूँ. मैं घुसा दूँ क्या? नहीं, लेडी आ रही है. दैट वुड बी अनकूल. और लेडी के बाद कोई नहीं आता. घुसा देता हूँ. यस, अब मैं साइड वॉक से निकाल रहा हूँ. आई एम अ साइड वॉक गाई नाउ. ये 2 बसेस के बीच में सैंडविच बनने के लिए घुसूँ क्या? ये स्कूटी भी नहीं घुस रहा. इसे वो भी डर लग रहा है. कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार रास्ते पे. ये रास्तों को ये लोगों ने इतना तोड़ के क्यों रखा है? कि मेंटेनेंस कर रहा है. अब पता नहीं क्या कर रहे हैं. रोड में खड्डे खोदने वाला डिपार्टमेंट. यस, ये उसी का काम हुआ. तो रोड में खड्डा खोद के वो लोग पार्टी करते हैं. पार्टी खड्डों पर बैठ के दारू शारू पीते हैं. तो वही कर रहे होंगे वो लोग. टेक डिवर्जन. यू गो टू हेल. रोड में खड्डे करने वाला डिपार्टमेंट. आई हेट यू. तो मुझे ट्रैफिक में गर्मी में फंसाता है. ओ बॉय, ये क्या है? ये स्पीड बम्प नहीं है, ये लॉन्च पैड है. यहाँ से लोग उड़ते लॉन्च पैड. ऐसे गड्डी और बाइक सीधा हवाई जहाज इधर उड़ जाती है. ये डाला है लोगों ने रास्ते में. You can launch yourself in the air with that, and after that, let gravity handle everything. लॉन्चिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका, लैंडिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेविटी के भरोसे छोड़ देंगे. ऊपर तो चढ़ जाओगे, उतरते वक्त ये लोग हाथ ऊपर कर लेंगे. एक और डिवर्जन. और खड्डे खोदने वाले डिपार्टमेंट. यू पीपल आर इन फॉर्म. सब जगह खड्डे खोद के रखे. क्या खड्डे खोदने का सीज़न है क्या? इतने खड्डे क्यों खोदे इन लोगों ने? मैं ट्रैफिक से फटाफट निकलने की कोशिश करता हूँ इसके पहले कि मुझे शाम की ख़तरनाक ट्रैफिक मिले. मैं निकल पड़ता हूँ घर की तरफ. अब बैठा नहीं जाएगा, मैं खड़ा रहता हूँ. अब मुझे बैठने से एलर्जी हो रही है. सिटिंग एलर्जीज वेरी इंजरियस टू योर हेल्थ. 14 किलोमीटर अब 14 किलोमीटर में 1 घंटा लगवाएगा. इतनी ट्रैफिक में बैठ बजनी है. ओ बॉय, ये खटारा रोड वाली ऑफ रोडिंग कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए. इतनी मेहनत भी कर देते हैं. और कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं. वो इतनी ट्रैफिक से बच गया. वो बाइक जय हो. कमाल के खड्डों से निकाल के निकल जाते हैं हम लोग. बाइक वाले बंदे उठ पटांग हरकतें कर रहे हैं. दिस इज क्वाइट अम्यूजिंग. खड्डे से घुसा के आके ओपन रास्ते मिल गए. और खड़े हो जा यार तू. मुझसे बहुत बैठना नहीं होगा, मैं खड़ा ही रहूँगा. यस, दिस इज़ माई न्यू रियलिटी. नो मोर सिटिंग फॉर मी, ओनली स्टैंडिंग फॉर एवर. मैं स्टैंडिंग फॉर एवर बोला और सिग्नल ने मुझे बैठा दिया. अब ऐसे भी बदले निकाल रहा है सिग्नल मुझ पर. जब बारिश हुई थी क्या? इतना पानी क्यों है? और बारिश तो फिर हो जा. तो मेरे सर पे हो जा. कम shower me with your water of life because I am तपती धूप में तपा हुआ तरबूज.
मैंने तमिलनाडु के खड्डों से अपनी बाइक निकाली, अब बैंगलोर के खड्डों से अपनी बाइक निकालूंगा। वाई नॉट, बोथ शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू टेक मी थ्रू द खड्डास एंड किचड़। यस, हियर वी आर। खड्डा मिल गया, अब बस किचड़ की पाली है। लेक आ गया। यहाँ पर एंट्री कहाँ है, जाके मैं एक डुबकी लगा के आता हूँ लेक की। वो इतना बड़ा डब्बा, ये डब्बा तुम मुझे दे दे अर्बन कंपनी, ये डब्बा तुम मुझे दे दे, ये मैं लेके घूमूंगा। इस डब्बे में मैं अपनी सारी चीज़ें डालूंगा। दे दे मुझे डब्बा। कहाँ गया अर्बन कंपनी? वो पीछे गया क्या? मेरा डब्बा लेके कहाँ जा रहा है कभी ने? वो तो रुक जा, वो डब्बा तो लेके जा। ये रहा सामने मेरा डब्बा। अब मैं अपने डब्बे को इसके स्कूटी से कैसे निकालूँ? हाउ विल आई डू इट? इसको रिक्वेस्ट करके मांग लेता हूँ, शायद दे दे। यू नेवर नो, द चांसेस आर कि ये वो डब्बे के ऊपर जो लगा हुआ है डंडा, उससे मुझे मारेगा और भगाएगा। सो ये रिस्क नहीं लेता हूँ। ये अर्बन कंडी के डब्बे के सामने से चला जाता हूँ, पर नहीं, ये डब्बा मेरे लाल टपकाता रहेगा। आउट ऑफ आइज आउट ऑफ माइंड, क्या बोलते हैं? आउट ऑफ व्यू आउट ऑफ माइंड, व्हाटएवर, राइट। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यही है क्या कि कुछ और है? हू कैर्स। अब बैंगलोर वालों, और तुम लोगों को कहाँ जाना है यार? तो फ्राइडे को अपनी बाइकें लेके निकले हो, वो घर पे रहो यार, ताकि मुझे खाली खाली रास्ता मिले। ले, ये गायों का गैंग रास्ते में अटक गया है, हमको साइड साइड से जाना पड़ेगा। ये गाय नहीं है तो बैल है, और बैल आई डोंट केयर अबाउट यू। ये गाय है क्या? किसी भाई ने गाय की पूजा भी कर दी, सर पे फूल वूल था। ये गायें भी सोचती होगी कि ये लोग मुझे फूल क्यों दे दे? अरे खाना दो यार, तो एटलीस्ट आई अप्रिशिएट इट। ये फूल दे दे, माला पहना दे, पर खाना नहीं दे दे। तो वियर्ड ह्यूमंस, आगे जाने देते हो यार। तुम लोग इतना स्लो मोशन में चला रहे हो, मुझे लग रहा है कल परसों पहुँचोगे तुम लोग। मुझे आज ही जाना है, आई नीड टू गो टुडे। ले, आगे भी गाय, और ये गाय का पुजारी गाड़ी रोक के पूजा कर रहा है। वेरी गुड। बेवकूफ़ी की हद होती है, इसने हद पार कर दी। इसको रास्ते में पूजा करना है। एक और हॉर्न पागल पीछे से पागल जैसे हॉर्न बजा रहा है। इनको भैया हॉर्न बजाने नहीं मिलेगा तो डायरिया हो जाएगा, ऐसा कुछ है सीन लगता है, इसलिए पागलों जैसे हॉर्न बजाते रहते हैं ये लोग। ये नो लेफ्ट टर्न बोले, फिर भी लोग लेफ्ट क्यों लेते हैं? तो मैं नहीं लूँगा। ये वन वे, और वन वे में कौन घुसेगा? ये पुलिस वाला खड़ा है, ये भी नहीं देख रहा कि वन वे में लोग घुसे जा रहे हैं। इट डजंट मैटर, आई वोंट ब्रेक द लॉ। थोड़ा सा और इनकन्वीनियंस हो जाएगा, ऑलरेडी इतना कन्वीनियंस हो गया है, थोड़ा और हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट इट हैपन। तो मैं ढक्कन बंद कर देता हूँ। तो येलागिरी फॉरेस्ट एंड हिल, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। जितना मैंने रिव्यूज़ पढ़ा था उतना कमाल का नहीं है। दिस मोस्टली माइट हैव टू डू विथ माई पुअर प्लानिंग, बट स्टिल हर जगह चार्ज लगता है, और इट डजंट सीम लाइक इट वॉज वर्थ पेइंग ऑल दैट मनी। आई मीन इतना ज़्यादा नहीं भरा, पर पैसा पैसा होता है यार, पानी के जैसे थोड़ा ना उड़ाना है। तो so it did not seem like it was worth it to spend whatever money they asked for it. and कहाँ ये लोग ने अजीब अजीब तरीके से चार्ज लगाए हैं। so the only place that was really nice and worth it was the फुंटेरा बर्ड पार्क। वहाँ पर एनिमल्स थे, उनको अच्छी तरह मेंटेन भी किया था। तो या अच्छी तरह मतलब animals in captivity are just that, they are in captivity. तो उनमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, but still they were being fed properly and taken care of properly, so that's good. So yeah, Yelagiri Forest Hill, I don't know, I have mixed feelings about that place. वो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी था और कुछ चीज़ों के लिए एकदम डब्बा था। तो
इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डू नॉट लाइक. मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. आई डिड नॉट एन्जॉय इट एज मच एज आई शुड हैव और एज मच एज द रिव्यूज़ हैड हाइप्ड इट अप. आई मीन जो फ़ोटोज़ थे, हमने जो व्यू पॉइंट में गए थे वहाँ के क्या कमाल कमाल के फ़ोटोज़ दिखाए थे, पर जब ऊपर पहुँचे तो भाई व्यू तो आपने भी देखा, अच्छा था, बट इट वाज नॉट एज अमेजिंग एज द फोटोज़ प्रेजेंटेड इट टू बी. और हम वो मुरुगन टेम्पल में भी गए थे, वहाँ से भी कमाल कमाल के व्यू पॉइंट्स है, ऐसे रिव्यूज़ है, बट एज आई सेड वहाँ पर भी हम गए, आपने भी देखा, इट डिडंट सीम लाइक देयर वाज अ लॉट टू सी. ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी चीज़ें देखी भी नहीं वहाँ पर, एंड मे बी आई मिस्ड रियल येलागिरी because I did not visit a lot of other places. That might be a possibility. So you know, you judge for yourself. वीडियोस तो है, देखो और खुद ही डिसाइड करो कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं. मुझे अच्छा नहीं लगा, पर राइड का मज़ा तो आया ही. दैट इज़ ऑलवेज अ थिंग दैट आई एन्जॉय. जाते जाते मस्त बाइक में राइड करके गए तो वो तो मज़ा आया ही. एंड फिर आप लोगों से बातचीत हो रही है, इसमें भी इन्जॉयमेंट आ रहा है. तो भाई अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप भी ज्वाइन करिए मुझे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड जॉइन माय कम्युनिटी. बात करिए मुझसे भाई साहब, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ भी लिख देंगे चलेगा, रिस्पॉन्ड कर दूंगा. सो या लेट्स डू दैट. एंड फॉर टुडेज ट्रिप दिस इज़ इट. अगली बार का कोई अच्छा ट्रिप प्लान बनाते हैं और कमेंट सेक्शन में शायद पोस्ट करूँगा. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.